अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम एक बहुत ही बाबरकत महफिल में शिरकत के लिए जा रहे हैं। महफिल में जाने की खुशी ही अलग होती है और जब तैयारी शुरू हो तो पूरा घर एक अलग ही रौनक से भर जाता है। आज मैंने और हुरैन दोनों ने अपने अपने अबाया की सिलेक्शन की है। महफिल के लिहाज से बावकार और सादा तैयारी ही सबसे बेहतरीन लगती है। माशाल्लाह हुरैन भी अपने अबाए में बिल्कुल तैयार है और बहुत प्यारी लग रही है। चलें अब ज़्यादा देर नहीं करते और हम निकलेंगे महफिल के लिए। महफिल में तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन दो छोटे बच्चों के साथ किसी महफिल या तकरीब में जाना कितना बड़ा चैलेंज होता है, ये तो हर माँ बहुत अच्छे से समझती है। मैं और हुरैन तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन दोनों बेटों को महफिल में साथ लेकर जाना और वहाँ सुकून से बैठना ज़रा मुश्किल था। इसलिए मैं दोनों बच्चों को उनकी दादों के पास यानी अपनी सास के पास छोड़कर जा रही हूँ। सास माँ का घर में होना, बच्चों को संभालना वाकई बहुत बड़ी नेमत होती है, जिसकी वजह से हम बेफिक्र होकर निकल सकते हैं। अब हम महफिल के लिए निकल चुके हैं। आज का मौसम बड़ा खूबसूरत था, दिल को अलग ही इत्मीनान महसूस हो रहा था। महफिल का माहौल बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून लगता है। ऐसी जगहों पर आकर दिल को जो सुकून मिलता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। महफिल पे आने के बाद मैंने मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ही खूबसूरत महफिल पाक हुई, आप भी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल पाक हुई। सत्तो वाली सियालकोट में ये महफिल थी। घर में आने के बाद बहुत सख्त थकावट हो गई थी। ये एक कप मेरा और दूसरा कप जो वीडियो देख रहे हैं उनका है। अच्छा जी, उसके बाद मेरा आज आलू अंडा खाने का बहुत दिल कर रहा था। वैसे तो महफिल से खाना मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। महफिल से वापसी के बाद जब मैंने देखा कि सासू माँ ने बच्चों को कितने प्यार से संभाला हुआ था, तो मेरे जहन में वही सवाल आया दोबारा, जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या सास बहू कभी माँ बेटी बन सकती हैं। हमारे माशरे में सास बहू के रिश्ते को अक्सर मनफी दिखाया जाता है, लेकिन सच ये है कि रिश्ता एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। जैसे आज मैं बेफिक्र होकर महफिल में जा सकी क्योंकि पीछे मेरी सास ने मेरी जिम्मेदारी को अपना समझ कर संभाला। अगर सास बहू को बेटी की तरह मान ले, बहू इनका एहतराम करे अपनी माँ की तरह, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत रिश्ता बन सकता है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मजबूरी को समझना और छोटी बातों को दरगुजर करना ही इस रिश्ते में मिठास लाता है। माँ बेटी का रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए दोनों तरफ से खुलूस और कोशिश चाहिए होती है। जब एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो वो सिर्फ एक नए घर में नहीं आती, बल्कि एक बिल्कुल नए माहौल, नए रिश्ते में कदम रखती है। सास अगर माँ बनकर उसके कदमों के झिझक को दूर कर दे और बहू बेटी बनकर उनके तजर्बे और उम्र का एहतराम करे तो कहानी बदल सकती है। रिश्ते खून के हों या बनाए गए हों, उनकी बुनियाद खलूस पर होती है। जैसे आज मैं बेफिक्र होकर महफिल में जा सकी क्योंकि बच्चों को उनकी दादी का साया मुयस्सर था। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हमें एहसास दिलाती हैं कि अगर नीयत साफ हो तो सास भी माँ का रूप धार सकती है और बहू भी बेटी बन सकती है। क्या सास बहू माँ बेटी बन सकती है? मेरा जवाब हाँ जी, बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त, एक दूसरे से शुरू में ही परफेक्ट होने की तवक्को ना रखें।
दूसरी शर्त, गलत फहमी को दिल में पालने के बजाय बैठकर बात कर लें। तीसरी सबसे अहम बात, एक दूसरे की मददगार बने। जब सास बहू की मजबूरी को समझे और बहू सास के आराम का ख्याल रखे तो घर में लड़ाइयाँ नहीं बल्कि मोहब्बतें जन्म लेती हैं। माँ बेटी बनने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ता है और ये शुरुआत दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर सास अपने बहू में अपनी ही बेटी की झलक देखे, उसकी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करे और बहू सास को सिर्फ शोहर की माँ नहीं बल्कि अपनी माँ का दर्जा देकर उनका एहतराम करे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। जैसे आज मैं बेफिक्र होकर महफिल में गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी सास ने मेरे बच्चों को वही प्यार दिया जो एक माँ देती है। ये छोटी छोटी बातें, एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे का सहारा बनना ही सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी जैसा बना देता है। एक माँ के लिए जब उसके छोटे बच्चे हों तो घर के कामों को संभालना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना या थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब सासू माँ का साथ हो, जो बच्चों को सिर्फ संभाले ही नहीं बल्कि दादी का बेपनाह प्यार भी दें, तो आधी परेशानी तो वही ख़त्म हो जाती है। जब बच्चे दादी की गोद में मुस्कुराते हैं तो दिल से एक ही बात निकलती है कि घर के बड़े वाकई हमारे लिए सायादार दरख्त की तरह होते हैं। हमारे माशरे में अक्सर लोग कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या माँ और बेटी का रिश्ता भी एक दिन में बन जाता है? नहीं, माँ और बेटी का रिश्ता सालों के प्यार, बर्दाश्त और एक दूसरे को समझने से मजबूत होता है। जब एक लड़की अपना मेका छोड़कर नए घर में आती है तो बहुत सी उम्मीदें और थोड़ी सी झिझक लेकर आती है। अगर सास उसकी छोटी छोटी खामियों को नज़रअंदाज करके उसे बेटी की तरह गले लगा ले और बहू सास को सिर्फ अपने शोहर की माँ ना समझे बल्कि उनकी उम्र और तजर्बे का माँ की तरह एहतराम करे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। एक दूसरे से कामिल होने की तवक्को ना रखें बल्कि एक दूसरे की मददगार बने। एक कदम अगर बहू बढ़ाए तो दूसरा कदम सास को बढ़ाना चाहिए। मोहब्बत और इज़्ज़त हमेशा दोनों तरफ से दी जाती है। जब खुलूस सच्चा तो फिर पराये भी अपने बन जाते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे एक दूसरे से शिकायतें करने में ज़ाया करने के बजाय प्यार, एहतराम और एक दूसरे का सहारा बनने में गुजारना चाहिए। सच बात यह है कि जैसे ही सास बहू का लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में ड्रामों वाले वो सारे मनफी किरदार घूमने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई हर घर में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना यह है कि माँ बेटी का ताल्लुक़ खून का होता है और सास बहू का ताल्लुक़ एहसास और इज़्ज़त का होता है। अगर हम ये उम्मीद रखें कि पहले दिन से ही सास सगी माँ बन जाएगी या बहू सगी बेटी बन जाएगी तो शायद ये थोड़ा गैर मुनसफ़ाना हो, क्योंकि रिश्ते वक्त मांगते हैं। तो फिर ये रिश्ता इतना खूबसूरत कैसे बन सकता है? मसला पता कहाँ आता है? तवक्कुआत। जब नई बहू आती है तो वो सोचती है ये तो बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी होंगी, सास सोचती है ये तो मेरी सगी बेटी की तरह और बात मानेगी, और जैसे ही पहला छोटा सा इख्तलाफ हो जाता है दोनों को लगता है लो जी ड्रामा शुरू हो गया। बेसगी माँ बेटी में भी तो लड़ाई होती है ना। बेटी भी तो माँ को आगे से जवाब दे ही देती है या मुंह बना लेती है, लेकिन वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। सास बहू के रिश्ते में हम बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। मेरा फार्मूला बहुत सादा है, माँ बेटी बनने का ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं। आप बस एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को स्पेस दें, थोड़ी सी परफेक्ट दोस्ती कर लें। अगर सास और बहू एक दूसरे के साथ मिलकर चाय पिएं, एक दूसरे की बातें सुन लें तो माँ बेटी से भी बड़ा रिश्ता बन जाता है। माँ और बेटी का रिश्ता तो पैदाइशी होता है, लेकिन सास और बहू का रिश्ता चुनाव और मेहनत का होता है। जब एक सास अपनी बहू को बेटियों वाली छूट देती है, उसकी गलती पर पर्दा डालती है, और जब एक बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह अहमियत देती है तो फिर खून का रिश्ता ना होते हुए भी वो दिल का रिश्ता बन जाता है। सास बहू माँ बेटी बन सकती हैं या नहीं, ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि दोनों एक दूसरे को कितना समझती हैं।
अगर आपके घर में भी ऐसा प्यारा सा रिश्ता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अपने घरों में मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीखें। सच बताऊं, हमें इस रिश्ते को माँ बेटी का लेबल देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम ज़बरदस्ती माँ बेटी बनने की कोशिश करते हैं ना, तो तवक्कुआत इतनी बढ़ जाती हैं कि ज़रा सी बात पर दिल टूट जाता है। इस रिश्ते का सबसे बेहतरीन रूप पता है क्या है? दो सहेलियों का रिश्ता। एक ऐसी सहेली जो उम्र में बड़ी और तजर्बेकार है, और एक दूसरी जो नई शुरुआत कर रही है। अगर सास बहू एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस दें, एक दूसरे के काम की तारीफ करें और मिलकर चाय पी लें, तो यकीन करें दुनिया की कोई ताकत आपके बीच कड़वाहट नहीं ला सकती। रिश्ते बनाने में वक्त लगता है, रातों रात मौजज़े नहीं होते। अगर दोनों तरफ से थोड़ा सब्र और प्यार शामिल हो जाए तो ये रिश्ता माँ बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। एक दूसरे पर अपनी मर्जी ना थोपें। जब एक सास बहू को अपनी बेटी की तरह अपनी पसंद मुसल्लत करने के बजाय उसकी इनफरादियत को तस्लीम करती है, और जब बहू सास को सिर्फ शोहर की माँ समझने की बजाय घर का बड़ा और अपना सरपरस्त मानती है, तो माँ बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता जन्म लेता है। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसे सींचना पड़ता है। अगर पानी नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा। रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू अंडा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये बातें दिल को लगी हों तो इस वीडियो को अपनी सास, अपनी बहू या घर वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके घर में सास बहू का रिश्ता कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम यूं ही रोज़मर्रा की बातों पर दिल से बात करते रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।